नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वे 40 साल के थे। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। उधर पायनियर के संपादक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंदन मित्रा भी नहीं रहे। इतिहास के बारे में गहरी समझ रखने वाले डॉक्टर मित्रा अनुभवी और सम्माननीय पत्रकार थे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी की 92 साल की उम्र में मौत हो गई। उसे कड़ी बंदिशों के बीच श्रीनगर के हैदरपुरा कब्रिस्तान में दफनाया गया। तहरीक हुर्रियत के संस्थापक गिलानी पाकिस्तान समर्थक थे। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। वहां अहमद मसूद के लड़ाकों ने 40 तालिबानियों को मार गिराया। भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा सीरीज का चौथा क्रिकेट टेस्ट ओवल में शुरू हो गया है। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार दौरे भी कर रहे हैं। हालांकि बच्चे अब पहुंचने तो लगे हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। पिछले 1.5 साल में कोरोना की भयावहता ने अभिभावकों को काफ़ी डराया है। लिहाजा लोग बहुत सोच विचार कर ही अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को समझा रहा है कि उनके बच्चों का स्कूल में पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था बदस्तूर जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी और वे पहले की तरह ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में उपखंड अधिकारी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं देखी और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्कूल में दिशा निर्देशों के अनुसार हर कक्षा में 50% बालिकाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ती पाई गई। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा कस्बे का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करीब 1.5 साल के बाद खुला है। स्कूल में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बालिकाओं को प्रवेश दिया गया। सभी ने मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने का ख्याल रखा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 2 गज की दूरी पर ही बिठाया गया। अभी करीब 55% छात्राएं 2 शिफ्ट में स्कूल आ रही हैं। छात्राओं के स्कूल पहुंचने पर स्कूल स्टाफ ने उनका टीका और कुमकुम लगाकर स्वागत किया। जैसा कि अपने को पता है कि कोरोना काल में लगभग 1.5 साल से विद्यालय बच्चों के लिए बंद था और अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय को 1 सितंबर से खोला गया है। तो भी 50% बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है। इसमें बालिकाओं की सेफ्टी के लिए हैंड सैनिटाइजिंग करना और मुँह पे मास्क लगाना जैसे निर्देश उनको दिए गए हैं। सीटिंग व्यवस्था में अभी हम 50% बच्चों को रूम में बिठा रहे हैं 2 गज की दूरी के हिसाब से, ताकि कोरोना की जो सावधानी है वो बरती जा सके। भीलवाड़ा पुलिस के 2 कांस्टेबलों की हत्या और तस्करी के आरोप में फरार राजू डारा और फौजी के सहयोगी प्रकाश खावा को बासनी पुलिस ने जोधपुर में गिरफ्तार किया है। खावा पर 50,000 का इनाम घोषित है। खावा बासनी थाना इलाके में 2 महीने से रह रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर बासनी, कुड़ी और चौपासनी के थानाधिकारियों की टीम बनाई गई। इस टीम ने प्रकाश खावा को दबोचकर भीलवाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। राजसमंद जिले के कुंवारिया क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली। वारदात कुर्ज कस्बे में पीपली रोड के एक मकान में हुई। मकान मालिक अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए बड़ौदा गए थे। वे 7 दिन बाद घर लौटे तो वारदात का पता चला। चोरों ने 35,000 रुपए नकद और आभूषणों पर हाथ साफ किया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को बदमाशों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। 24/8/2021 को हम शाम को 7 बजे बड़ौदा गए थे इलाज कराने के लिए। वहाँ 7 दिन रुके, फिर वापस बुधवार सुबह को कुरेज आए। 7 बजे घर पे पहुँचे। 7:15 बजे घर में देखा कि मेन गेट तो बंद था, दोनों लोहे के दरवाजे बंद थे, लॉक लगे हुए थे और लकड़ी का दरवाजा जो अंदर घुसते हैं, लकड़ी के दरवाजे से बादशाह दरवाजे दोनों गेट खुले, ताला होल ड्राफ्ट लगे हुए थे खाली। 7 दिन पहले बड़ौदा गए इलाज के लिए और वापस आए तो ये सब घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में से 15 तोला सोना और 35,000 रुपये रोकड़ और चांदी, ये सब चीज़ें लेके वो चले गए। और वापस हम घर आए तो ताला तोड़ा हुआ देखा और हम घर में अंदर घुसे तो ये सब बिखरे हुए थे। गई रात्रि को अज्ञात चोरों ने यशवंत लावटी के सूने मकान को निशाना बनाकर अंदर से नकदी व जेवरात चोरी किए हैं। इस संदर्भ में हमने प्रकरण दर्ज किया है और बदमाशों के बारे में
हमने अलग अलग टीमों का गठन किया है और शीघ्र ही पता कर इस चोरी का पर्दाफाश करेंगे। इस पे लगाम लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगाम लगा देंगे। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के आमली वाले बालाजी के पास कुछ लोगों ने बिना नगरपालिका स्वीकृति के ही सीसी ब्लॉक की सड़क तोड़कर अवैध तरीके से पेयजल पाइपलाइन डाल दी। जब जलदाय विभाग और नगरपालिका प्रशासन से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने ही अनभिज्ञता जाहिर की। मामला खुलने पर काम रुकवा दिया गया और अब जांच कराई जा रही है। बूंदी में सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति माली सैनी महापंचायत ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के गांव नारोला में माली समाज की नाबालिग बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर है। इससे माली समाज में आक्रोश है। समाज की मांग है कि जल्द कठोर कार्रवाई हो और अपराधियों को पकड़ा जाए। ये मध्य प्रदेश में जो बच्चे के साथ नाबालिगा बच्चे के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके संगठन में हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं और समाज बंधुओं को हाथ जोड़कर विनती है कि इसी तरह संगठन को बनाए रखिए। और मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है कि जब भी आपको बुलाया जाए तो आप समय निकाल कर जरूर आए, क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है। संगठन में यही शक्ति है। बीकानेर में हजरत सैयद 5 पीर दरगाह संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर से मेले की अनुमति मांगी है। इस सिलसिले में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मेले को कम संख्या में करने का भरोसा दिलाया गया। ये मेला 14 और 15 सितंबर को भरेगा। आज हम हजरत हाजी सैयद 5 पीर दरगाह संघर्ष समिति की तरफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय से परमिशन बाबत मिलने आए हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है। कोविड की गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। पिछले साल हमने मेला स्थगित भी किया सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार। संघर्ष समिति के सदस्य तभी मिलकर इस बार ये फैसला लिया कि हम कम संख्या में हमें इस उर्स को भरने के लिए इजाज़त श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से लेना आए हैं, जिससे कि ये आमजन भावनाओं को देखते हुए हम कम से कम संख्या में सोशल डिस्टेंस का जो भी पालना होगी, जो भी सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए मेला भरने की इजाज़त मांगने के लिए हम मिलने आए हैं। पहली बार गर्भवती या धात्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ योजना चलाई जा रही है। इसे गति प्रदान करने के लिए 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह को उत्सव के रूप में मनाने की योजना है। इसके तहत भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय से रैली निकाली। इस मौके पर पोस्टर का भी वितरण हुआ। इस सप्ताह की थीम मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति निर्धारित की गई है और जिसके तहत सप्ताह के हर दिन अलग अलग गतिविधियां होंगी। प्रदेश में ज्यादातर केंद्रों पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में वैक्सीनेशन कम होने की बात सामने आई है। इस सिलसिले में पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और उपखंड अधिकारी सहित कई अफसरों की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अरनोद उपखंड में वैक्सीनेशन कम होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 7 दिन में लक्ष्य 100% पूरा करने के निर्देश दिए। प्रोग्रेस को देखते हुए एक तो इनके 60%, 67% ही हुआ, कुछ का 50% ही हुआ इनके सब डिवीजन में। तो उसको बढ़ाने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए ली गई थी और 1 दिन का टाइम दिया है कि इसको वैक्सीनेशन को जो है। भरतपुर जिले में कामा के नोनेरा गांव में 11,000 केवी लाइन का तार टूटने और लाइन फॉल्ट होने से हड़कंप मच गया। फॉल्ट इतना जबरदस्त था, गांव में आतिशबाजी जैसी दिखाई देने लगी। लोगों ने आरोप लगाया कि ये बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने इस बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन न तो कोई अफसर मौके पर पहुंचा और न बिजली व्यवस्था सुचारू हुई। जयपुर जिले में बगरू के झाग बाईपास रोड पर लगे ट्रांसफार्मर के कारण आमजन परेशान होते नजर आ रहे हैं। यहाँ आए दिन बिजली के धमाके होते रहते हैं। कॉलोनी में ट्रांसफार्मर होने के कारण आसपास लोगों को कई बार अनहोनी का सामना करना पड़ा। कई बार बाईपास रोड से गुजरने वाले वाहन भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। बहुत बार बिजली विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का काम नहीं हुआ। गाड़ी आती है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा ही है, कभी नाश हो जाए, दिक्कत ही है। कितनी बार विस्फोट हो चुका है इसमें? विस्फोट तो आई भी नहीं, विस्फोट होता है इसमें। लोगों की मेहनत का पैसा हड़पने वाली सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ भीलवाड़ा में वंदे मातरम सेवा संस्थान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में लोगों के करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी में जमा है, जिसे कंपनी देने में आनाकानी कर रही है। लोग एजेंट के माध्यम से अपनी बात उच्च अधिकारी तक पहुंचाते हैं
उसका भी कोई हल नहीं निकलता। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात कर गरीब लोगों का पैसा दिलाया जाएगा। मामला ये है कि सारा इंडिया के द्वारा जो जमा FD RD के नाम से जो पैसा जमा किया जा रहा है, भीलवाड़ा जिले का करीब 500 करोड़ रुपए है। सब जमा करता अभी जो बाहर खड़े हैं सारे जमा करता ही है, कार्यकर्ता भी है, जमा करता भी है। अब कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ता अपने अपने रिश्तेदारों को मिलने वालों से सबसे जो जिससे जान पहचान दी सबसे पैसा जमा करा जाए। भाई एक का डबल होगा 5 साल में, 6 साल में, जो भी होगा। करीब 500 करोड़ रुपया भीलवाड़ा जिले का इसमें जमा है। 2018 से ये स्टेटमेंट देते आ रहे हैं सारा शरीर के भाई 3 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। शासन प्रशासन के चक्कर मत काटो। हम हमारी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, वेबसाइट पे आप शिकायत करो, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी 20 तारीख को रीजनल मैनेजर को भी ज्ञापन दिया, कुछ नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के अरनोद में पानी के निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मुख्य बस स्टैंड पर नालियों का पानी सड़क पर भरा रहता है। पानी निकासी नहीं होने के कारण आज भी सड़क तालाब जैसी नजर आती है। लोगों ने ग्राम पंचायत को कई बार बताया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के दिनों में होती है। कंप्लेन कर रखी है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। नाली का पानी बाहर आ गया है और ऐसे ही पानी बाहर भरा रहता है। थोड़ी सी बारिश होती है और पानी बाहर आ जाता है। पंचायत ने भी सरपंच को अवगत करा दिया गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में माकपा ने अपनी 5 मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा। इससे पहले माकपा समर्थकों ने घड़साना के उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। SDM ने बातचीत कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। माकपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। समाज सेवी संगठन किंग सेना से जुड़े लोगों ने डूंगरपुर के पुंजपुर में CHC का जायजा लिया और वहां मरीजों का हाल जाना। किंग सेना ने अस्पताल को ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मीटर, मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें खस्ता हाल इमारत के बारे में बताया और मरीजों के बैठने के लिए बेंच की जरूरत बताई। किंग सेना के लोगों ने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। प्रतापगढ़ जिले में धमोतर थाना इलाके में छोटी सादड़ी से प्रतापगढ़ आ रहा सीमेंट से भरा ट्रेलर भूतियावड़ घाटे पर चढ़ते समय अचानक पीछे आ गया। ट्रेलर ने पीछे ही आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल चालक अपनी सूझबूझ से मोटरसाइकिल छोड़कर कूद गया। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई, जिसके चलते कुछ समय के लिए जाम भी लग गया। गुज्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण की पदयात्रा दौसा के राजा हेड़ा से देवधाम जोधपुरिया के लिए रवाना हुई। समाज के गणमान्य लोगों की अगुवाई में झंडा उठाकर लोग उत्साह से रवाना हुए। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। अब खबर मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के सरवन से। नीमच जिले के सिंगरौली में हुए हत्याकांड के विरोध में सरवन बस स्टैंड चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरवन ने सरकार को निकम्मा और गैर जिम्मेदार बताया। बाद में सरवन थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उस घटना के अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी देने की मांग की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।